आज एक नए लेक्चर में एक नए चैप्टर की चर्चा करने जा रहे हैं। बेटा जब बैच खत्म होगा सब बच्चे मुझे एक बात याद कराएंगे कि मुझे आपके पीरियोडिक एग्जाम से रिलेटेड कुछ चर्चा करनी है, ठीक है? मैं नया चैप्टर नंबर 9 होगा। अब पहले इस चैप्टर के बारे में सुन लेना बेटा। ये पूरा चैप्टर बेस है आपकी ठीक है जी। जिसको अप्रोच नहीं अभी, ठीक है। ठीक है, कुछ दूंगा क्योंकि ये चैप्टर अगर ये समझ पूरी, अगर ये आ गया ना समझ, तो ये आपको क्या है सीए फाइनल में अगर मैं किसी टॉपिक में फंसता था अकाउंट्स में तो जर्नल एंट्री बाहर निकालती थी। अकाउंट्स है, आपको पता है सीए अकाउंटेंसी, यहाँ अकाउंट्स खत्म हो जाती है ना वो सीए है, उसके बाद कोई अकाउंट्स नहीं है। तो जहां अकाउंट शुरू हो रही है और जहां तक खत्म होगी इस चैप्टर की इतनी वर्क है, तो 1 महीना देना इसको जायज है बिल्कुल। और जिसको जर्नल एंट्री आ गई 11 तो फोड़ेगा ही फोड़ेगा, वो लिख के ले लो, ठीक है ना। आपसे ज्यादा अकाउंट्स अगर किसी को आती होगी ना, अगर आपको जर्नल एंट्री में, मान जाऊंगा उसको। चैप्टर की इंपॉर्टेंस मैंने बता दी, बाकी सब कुछ आपके हाथ में, ठीक है जी। सब सामने देखेंगे मेरी तरफ, मैं कुछ लिखने जा रहा हूं और नोट डाउन करेंगे फटाफट से। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। बाबू मेरा ख्याल आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैंने 2 ही लाइनें लिखी हैं, पहले मैं इसका हल्का सा मतलब बता दूं और फिर बेटा प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ डायरेक्टली शिफ्ट कर सकते हैं। बाबू सबसे पहले मैंने लिखा जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बेटा कोई भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द जर्नल। यानी कि अगर मैं कहूं ना स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, वो तो नौटंकी थी जो हमने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन कराई। अकाउंटिंग इक्वेशन कोई दुकानदार नहीं बनाता, एक दुकान पे नहीं बनाई जाती। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होती है सबसे पहले कहीं रिकॉर्ड होती है तो वो बेटा जर्नल में है, इसलिए इसको बोला गया बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। दूसरी बात यहां पर बोला गया यहां हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। व्हाट डू यू मीन बाय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का बेटा मतलब है सीक्वेंस, ट्रांजैक्शन सीक्वेंस में रिकॉर्ड होती है। और अगर बेटा मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोलना चाहूं तो यानी कि हर ट्रांजैक्शन डेट वाइज रिकॉर्ड होती है, ठीक है ना जी। पहले 1 अप्रैल की सारी ट्रांजैक्शन, फिर 2 की, फिर 3 की, कोई ये रायता ना कर दे 1 के बाद 3 अप्रैल और फिर 2 अप्रैल, सर सब कुछ कट जाएगा, ठीक है ना। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मैंने मतलब बताने की कोशिश करी,
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मैंने मतलब बताने की कोशिश करी, पूरी जर्नल एंट्री की डेफिनेशन 2 ही बातों पर बेस्ड है, दोनों बता दी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़े, चलो जी, सब सामने देखना। बाबू फॉर्मेट बताने से पहले, जर्नल एंट्री कराने से पहले एक बात याद करा दो, ठीक है जी। अब ऐसा हो सकता है कईयों को याद आए, कईयों ने मुझसे जो ये बात नहीं पढ़ी हुई उनको याद भी ना आए, ठीक है जी। वैसे मेरे को लगता है 3 वीडियो सबने ही देखी है, यहाँ जितने भी बैठे हैं, जिन्होंने 3 वीडियो मेरी देखी हैं और मुझसे सुनी है, उन्हें बात पक्का से याद आ जाएगी। बाबू मैंने आपको डुअल एस्पेक्ट करके कंसेप्ट लिखवाया था, एक बिजनेस एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एक अकाउंटिंग कन्वेंशन लिखवाया था डुअल एस्पेक्ट। क्या कहता है ये? हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के 2 इम्पैक्ट होते हैं, याद आई बात? फिर बाबू इसमें मैंने 2 बातें और लिखवाई थी। मैंने कहा था मैं एक बात लिखवा रहा हूं, अभी समझा नहीं सकता, कुछ दिन आएंगे और आप समझोगे। सर मेरी बात में ना ऐसा जरूर होगा कि देर होगी, बहुत देर होगी, पर अंधेर कर देनी होगी कि बात नहीं आएगी कभी। बात तो आएगी, लिखवाइए तो बात पक्का आएगी। दिन बढ़ सकते हैं, महीने भी बढ़ सकते हैं कुछ कुछ बातों में। तो बाबू आ गई आज वो बात, और आज उसको समझाने का समय आ गया। बाबू कहता है हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के 2 इम्पैक्ट होते हैं। पहली बार डुअल एस्पेक्ट नहीं बोली थी, इसने एक और बात भी बोली थी कि हर एसेट्स के बिल्कुल बराबर लायबिलिटी होगी, या तो, और एसेट्स के बराबर लायबिलिटी होगी। इसकी वजह से हम एक स्टेटमेंट भी बनाने लगे थे, बैलेंस शीट। इसने तीसरी बात बोली थी, बेटा हर डेबिट के बिल्कुल बराबर एक क्रेडिट जरूर होगा, और हर क्रेडिट के बिल्कुल बराबर एक डेबिट जरूर होगा। हमेशा बिजनेस में ऐसा होगा, जितनी अमाउंट डेबिट होगी उतनी ही क्रेडिट होगी, हमेशा ऐसा ही होगा। अच्छा जी बाबू, ये बात अभी जर्नल एंट्री से मैं प्रूव करना शुरू करूंगा, ठीक है जी, मैंने बता दिया। आओ अब इसको प्रूव करेंगे धीरे धीरे। चलो जी, मेरे प्यारे बच्चे कह रहे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बता दो। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट जान लिया, हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट जान लिया, हमने अकाउंट का फॉर्मेट जान लिया। जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, हमने 3 चीजों का फॉर्मेट जान रखा है। आओ जी जर्नल एंट्री का भी फॉर्मेट जान लेते हैं। बाबू जर्नल एंट्री में टोटल 5 कॉलम है। आओ मेरे प्यारे बच्चों आओ, कोई लिखेगा नहीं बेटा, कहीं फॉर्मेट बनाना शुरू कर दो, पता ही नहीं है साइज कितना है, रायता ना कर लेना। बाबू सबसे पहला कॉलम डेट का कॉलम। जब हमने ये बात डिसाइड कर ली कि जर्नल एंट्री डेट वाइज लिखनी है, तो बिना डेट के कॉलम के कैसे लिखेंगे डेट वाइज? सबसे पहली चीज जो जर्नल एंट्री में है वो है डेट का कॉलम। बाबू दूसरा कॉलम इज ऑफ पर्टिकुलर्स, ठीक ठाक लंबा चौड़ा कॉलम बनाना। एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 पेज का फॉर्मेट बनाता हूं मैं, ठीक है जी। अगर मेरे पास नोटबुक होती तो एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 पेज का फॉर्मेट बनाता, यानी कि फॉर्मेट यहां से शुरू करता और यहां तक बनाता, ठीक है जी। जिसमें बहुत जरा सा कॉलम डेट का की डेट आ जाए, पर्टिकुलर्स का कॉलम लगभग 50% पेज इसी को दे देता, 50% पेज का पर्टिकुलर्स को। उसके बाद बेटा LF का कॉलम, JF का नहीं, अकाउंट में कॉलम बनाते थे JF, यहाँ कॉलम बनाते हैं LF। LF मतलब बेटा, LF का मतलब है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो यानी कि फोलियो का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था पेज नंबर। मैं अभी ये नहीं बता सकता लेजर क्या चीज होती है, अगला चैप्टर है, आ जाने दो, फिर ये बातें पक्का कंफर्म हो जाएंगी कि JF का कॉलम क्या होता है, LF का क्या है। वैसे बता देता हूँ, पूरी 11th पूरी 12th खत्म कर लोगे, आज तक किसी बच्चे को ये नहीं पता होता JF का कॉलम किस काम आता है और LF का। मैं ये पक्का बता दूंगा काम किस आता है प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है जी। पर आपको करना कुछ नहीं है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में ही काम आता है, ठीक है जी। उसके बाद बेटा 2 कॉलम बचते हैं जो बराबर साइज के मैं बनाऊंगा। एक पे लिखूंगा अमाउंट डेबिट और दूसरे पे लिखूंगा मैं अमाउंट क्रेडिट, यानी कि टोटल जर्नल एंट्री 5 कॉलम से मिलकर बनती है, ठीक है जी। जितना कॉलम डेट का है लगभग उससे थोड़ा सा बड़ा कॉलम अमाउंट का होता है, यानी कितना बड़ा बना लेना कि 6 डिजिट की कोई अमाउंट है तो वो लिख पाओ 6-7 डिजिट की, ठीक है जी। बहुत ज्यादातर पेज को देने की कोशिश करना पर्टिकुलर वाले पोर्शन, ठीक है जी, यानी कि लगभग 50% ऑफ द पेज, ठीक है। सब सामने देख रहे हैं। सर एक कॉलम बहुत जरा सा बनाना है, इतना ही बनाना कि LF लिख दो, कुछ नहीं करना है इस कॉलम को,
ठीक है जी। अब कोई भी जर्नल एंट्री लिखते हैं बेटा 3 लाइन में, कोई भी जर्नल एंट्री। कैसे, सुनना बाबू, मैं पहली लाइन में लिखूंगा डेबिट, दूसरी लाइन में लिखूंगा क्रेडिट, और तीसरी लाइन में लिखूंगा, मतलब डेबिट क्या कर रहा हूं, कौन सा अकाउंट डेबिट कर रहा हूं ये लिखूंगा बाबू, दूसरी लाइन में लिखूंगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट कर रहा हूं ये लिखूंगा, और बाबू तीसरी लाइन में लिखूंगा समरी ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। और समरी को टेक्निकल भाषा में बोलते हैं, मतलब मैं समरी वर्ड कभी नहीं यूज करूंगा बाबू, इसको अकाउंट्स की भाषा में बोलते हैं, मैं नरेशन लिखूंगा, ठीक है जी। क्या लिखूंगा, नरेशन, ठीक है जी। इसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल भाषा में समरी लिखूंगा इस बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, ठीक है जी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रांजैक्शन वाला कॉलम हुआ करता था, कुछ भी लिख देता था ना मैं, वहां लिखा स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, में लिख देता बिजनेस, समरी लिख देनी है बस कि क्या हुआ, ठीक है जी। और उसके बाद काम की बात, बेटा एक लाइन खींचूंगा, जर्नल एंट्री खत्म। और अगर आप इस बात को अच्छे से देख पा रहे हो तो आपने देखा ना तो ये लाइन गई डेट कॉलम में, ना ये गई एलएफ में, ना गई अमाउंट में, सिर्फ पर्टिकुलर में लाइन खींचूंगा, खत्म। फिर बाबू डेट लिखूंगा, डेबिट क्या हुआ वो लिखूंगा, क्रेडिट क्या हुआ वो लिखूंगा, फिर नरेशन लिखूंगा, फिर लाइन खींचूंगा। और नोटबुक में होता तो कैसे लाइन खींचता ये समझ बाबू, नोटबुक में लाइन कहाँ खींचता थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करना। मैंने एक लाइन लिखी, 2 लाइन लिखी, तीसरी लाइन लिखी, ठीक है ना। अब मैं क्या करता, आप मुझे पता है ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, जहां 3 लाइन खत्म होने के बाद जो रोलर बना हुआ है ना, आप उसके नीचे ही लाइन खींच देते हैं। मैं कहां खींचूंगा, तीसरी लाइन का रोलर और चौथी लाइन का जो रोलर है उसके बीच में लाइन खींचूंगा। समझ में आ रही है बात, नहीं आई, चलो कोशिश करता हूं समझाने की। अगर 1 सेकंड पॉज करना। लो जी, अब सुनो जी बेटा, मैं क्या करता, मान लो मैंने जर्नल एंट्री शुरू करी, यही आपके रोलर है, दिखाई दे रहा है, ये रोलर दिखाई दे रहे हैं आपको। आपने पहली लाइन में डेबिट लिखा, या रोलर बना हुआ है, दूसरी लाइन में क्रेडिट लिखा, यहाँ भी रोलर बना हुआ है। आपने नरेशन लिखी, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ये थर्ड पे लाइन खींच देते हैं ना। मुझे क्या चाहिए, थर्ड का रोलर और फोर्थ के रोलर के बीच में लाइन चाहिए। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। और हर जर्नल एंट्री के बाद लाइन चाहिए, हर जर्नल एंट्री के बाद, ठीक है। तो आप कुछ टाइम स्केल से खींचोगे, उसके बाद आप लाइन खींचनी बंद कर देंगे, ये पता है कि पेपर में खींचनी है, ठीक है, जब हैबिट बन जाएगी, ठीक है। चलो जी, खैर बाबू मेरे साथ साथ पहला एग्जाम्पल मैं करूंगा जर्नल एंट्री में ही, आप लिखो फटाफट से एग्जाम्पल लिखो। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर लिख लो। लो बेटा फटाफट से नोट डाउन करो, फॉर्मेट बनाना शुरू करेंगे इसके बाद, ठीक है ना जी। अगर फॉर्मेट समझ नहीं आया तो एक बार सामने देख लो फिर बना लेना, और जिनको समझ आ गया बहुत अच्छी बात। डेट का कॉलम बहुत जरा सा, पर्टिकुलर्स, एल एफ,
अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, डेट particulars ledger folio amount debit amount credit। लो उत्तर फटाफट से जल्दी से करना। फॉर्मेट बना लिया, बहुत अच्छी बात। नहीं बना अभी रुक जाओ, आप सामने देखो, सब सामने देखेंगे। 5 बिजनेस ट्रांजैक्शन मैंने लिखी है, मैं जर्नल एंट्री करने जा रहा हूं, ठीक है ना जी। और वो 5 जर्नल एंट्री जब खत्म होंगी आप नोट डाउन करना, ठीक है। सब सामने देखेंगे। आज शायद ही मैं आपको कोई होमवर्क दूं, अगर दिया भी तो कुछ रिपीट करने के लिए दे दूंगा, ठीक है जी। सब सामने देखना। बेटा क्या मैंने इस क्वेश्चन में डेट दी? नहीं दी, ठीक है जी। बाबू अगर किसी क्वेश्चन में डेट ना दी हो, वैसे ये जर्नल एंट्री का बड़ा रेयर क्वेश्चन होगा जिसमें डेट ना हो, तो आप और सीरियल नंबर से सारी ट्रांजैक्शन कर दोगे, पहली बात। दूसरी बात, सब सामने देखो। अब कोई लिखेगा नहीं क्योंकि आपको जर्नल एंट्री करनी नहीं आती, जिंदगी की पहली जर्नल एंट्री करने जा रहे हो। और मैं आपको ये बता देता हूं, यहां से लेकर जब तक आप 12th क्रॉस करोगे तब तक हम कुछ 20 से 25 हजार जर्नल एंट्री कर चुके होंगे। बस बाबू बस आओ, सब सामने देखते हैं, ठीक है जी। क्या फर्क पड़ता है कितनी करनी है, फर्क इस बात से पड़ना चाहिए कि पहली कौन सी करी थी। आओ बाबू, कहता है स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 6 लाख। बेटा जर्नल एंट्री करने के लिए सबसे पहली चीज, किसी भी ट्रांजैक्शन में अकाउंट इन्वॉल्व सोचने हैं। कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है उसके बारे में सोचना है, ठीक है जी। और मैं सारे काम बेटा मन में करूंगा, अब थॉट प्रोसेस चालू है, मैं कुछ भी लिखने नहीं वाला हूं, ठीक है जी। 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, वन इज कैश एंड अदर वन इज कैपिटल। बाबू कैश इज अ रियल अकाउंट, मेरी तरफ देखो, कैश इज अ रियल अकाउंट। रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है जी। हाँ वो उसकी तरफ नहीं है ना बाबू, कैश बिजनेस में आ रहा है तो बाबू डेबिट करना है, पक्की बात। आगे बढ़ाएं बात को। और अगर एक डेबिट करना है तो डुअल एस्पेक्ट ने कहा लिख के ले लो, डेबिट के बराबर क्रेडिट होगा। अगर एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा कंफर्म्ड है, मुझे होना ही क्रेडिट है, ये मुझे डुअल एस्पेक्ट ने बताया, ठीक है जी। कैश का डेबिट पता लग गया, पहली लाइन में डेबिट ही लिखता हूं। अब कैसे लिखना है देखना बाबू, पहली लाइन में डेबिट लिखना, कोई नहीं लिखेगा मेरे साथ साथ बेटा। बिल्कुल पर्टिकुलर की लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाओ, स्टार्ट जर्नल एंट्री बिल्कुल पर्टिकुलर की लेफ्ट हैंड साइड पर करनी है, ठीक है जी। तो मैंने लिखना है कैश अकाउंट, और बाबू बिल्कुल राइट हैंड साइड पर चले जाओ पर्टिकुलर की, यहां लिख दो कैश अकाउंट डेबिट। पहली लाइन में जो डेबिट करना होता है वो लिख दिया, ठीक है जी। दूसरी लाइन में जो क्रेडिट करना होता है वो लिखना है, मेरी तरफ देखना बाबू। कैपिटल दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व था, रूल क्या कहता है? कैपिटल पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, रूल कहता है डेबिट, बोलो मेरी क्या इंतजार देख रहे हो, बोलो डेबिट द एंड क्रेडिट द, ठीक है जी। अगर बाबू कोई इंसान मेरे बिजनेस से कुछ रिसीव कर रहा है तो उसको करना डेबिट, और बिजनेस अगर आप किसी से कुछ रिसीव कर रहे हो तो वो गिवर है, उसको कर देना क्रेडिट, यही कहता है रूल। बाबू प्रोप्राइटर ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे दिए, बिजनेस ने किसी को कुछ नहीं दिया, बल्कि प्रोप्राइटर ने हमें पैसे दिए बिजनेस को, क्रेडिट द गिवर। कैपिटल को कर दो क्रेडिट, पक्की बात, कर दो क्रेडिट। आओ जी, दूसरी लाइन में लिखना है क्रेडिट। अब लिखना कैसे है? जो कैश अकाउंट और डेबिट के बीच में स्पेस है इसमें लिखनी है क्रेडिट वाली बात, और लिखनी कैसे सुनो, टू कैपिटल अकाउंट। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं लिखूंगा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ऐसा ही सोच रहे होंगे। तो अकाउंट्स में प्रिजम्पशन चली आ रही है कि क्रेडिट को ना 2 वर्ड से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। अकाउंट्स में प्रिजम्पशन चली आ रही है कि 2 वर्ड से क्रेडिट को डिनोट किया जाता है। कुछ लोग इसको बोलते हैं क्रेडिट साइड, कुछ लोग बोलते हैं टू साइड। टू साइड मतलब ही क्रेडिट साइड है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको इस बात से, ठीक है जी। पर ये काम किसके बीच में करना है? जो जहां आपने ट्रांजैक्शन छोड़ दी और जहां बेटा डेबिट लिखा उसके बीच में कर देना। समझ में आ रहा है?
टू कैपिटल अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये मैंने जर्नल एंट्री कर दी। समझ में आ रही है बेटा बात? पक्का से? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? तीसरी लाइन में क्या करता हूं बेटा, किसी भी जर्नल एंट्री में 3 लाइनें होती है, क्या करता हूं? नरेशन। ठीक है ना बाबू? नरेशन शुरू करने के लिए ना 2 वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ओल्ड फैशन्ड लोग लिखा करते थे नरेशन को, स्टार्ट करते थे विद द वर्ड फॉर, ठीक है जी, और मॉडर्न लोग स्टार्ट करते हैं विद द वर्ड बीइंग। मैं हमेशा बीइंग से करूंगा, आप भी हमेशा बीइंग से करेंगे, फॉरवर्ड बड़ा पुराना, ठीक है जी। क्या लिखेंगे? बीइंग। जो भी बिजनेस में हुआ है बाबू, नरेशन लिखने का, समरी लिखने का कोई एक तरीका हो सकता है। मैं कैसे कह सकता हूं ये बात? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। समझ में आई बात? बाबू 6 लाख रुपए से धंधा शुरू करा, जो अमाउंट, जो चीज डेबिट करनी है वो अमाउंट डेबिट में लिखी है, जो क्रेडिट करनी है वो बेटा अमाउंट क्रेडिट में लिखा है। हर डेबिट के बिल्कुल बराबर होगा क्रेडिट। समझ में आ गया? कोई भी जर्नल एंट्री के 3 हिस्से हैं। डेबिट साइड, डेबिट करा, डेबिट में अमाउंट लिखती, क्रेडिट करा, क्रेडिट में अमाउंट लिखती, नरेशन लिखती, लेकिन हमेशा स्टार्ट विद द वर्ड बीइंग। सिंपल है बात? क्या मैंने कुछ नया किया? सर नया तो कुछ नहीं किया, आज भी वही कर रहा हूं। याद कर लो, ट्रेडिशनल अप्रोच का एक क्वेश्चन किया था मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में, जहां मैं अकाउंट इन्वॉल्व लिखता था, नेचर ऑफ अकाउंट लिखता था, उसके हिसाब से डेबिट और क्रेडिट करता था। मैं सब वही कर रहा हूं। याद है? इलस्ट्रेशन नंबर 17 था वो, यही करता था ना उसमें भी बेटा। अकाउंट इन्वॉल्व पहली लाइन, नेचर ऑफ अकाउंट दूसरी लाइन, डेबिट क्या करना है और क्रेडिट क्या करना है। क्लियर है बेटा बात? पक्का से? तो बाबू अब मेरी पहली जर्नल एंट्री खत्म हो गई। अब आप देख रहे हो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन किया, पर बाबू सिर्फ पर्टिकुलर वाले कॉलम में, बाकी किसी कॉलम में लाइन जानी नहीं चाहिए। ठीक है जी? आओ सेकेंड ट्रांजैक्शन। बाबू सेकेंड ट्रांजैक्शन कहती है परचेज गुड्स 20,000। फटाफट से बताओ जरा क्या करना चाहिए, कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? परचेज और कैश। अब थोड़ा स्पीड पे करें 4 ट्रांजैक्शन। एक परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है, दूसरा कैश। बाबू परचेज पे रूल नॉमिनल के, रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्या परचेज सच में एक एक्सपेंस है? तो बाबू रूल कहता है डेबिट करना। अच्छा जी बाबू डेबिट करना है, लो जी परचेज अकाउंट डेबिट। कैश के बारे में सोचें, कैश एक रियल अकाउंट है। रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। गुड्स खरीदने से कैश आ रहा है, जा रहा है? जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तो मतलब कैश को क्रेडिट करना। तो मैं लिखने जा रहा हूं बेटा टू कैश अकाउंट। ठीक है जी? और बाबू समरी, अरे क्या बात कर रहे हो, इसको लिखने का कोई एक तरीका है, बीइंग गुड्स परचेज्ड। जो आपको समझ में आता है वो लिख दो, मुझे तो यही समझ में आता है। मुझे ज्यादातर चीजों की समरी में 3 ही वर्ड समझ में आते हैं। लो जी आओ जी 20,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू कर दो एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लीज। मेरे प्यारे बच्चे कह रहे हैं टीचर बनने में मौज है, ना फॉर्मेट खींचा स्केल से, ना लाइन खींची, यही तो मौज है बाबू। हम भी जब छोटे छोटे बच्चे थे बहुत परेशान होते थे, सारा दिन स्केल लेके घूमते रहो। कॉमर्स में भी यही रोल है, स्केल लेके घूमते रहो बस। आओ खैर क्या कर सकते हैं, सीए फाइनल में भी जब जर्नल एंट्री करनी पड़ती है ना तो फॉर्मेट में ही करनी पड़ती है इसी। आओ जी करते हैं बात। बाबू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज सोल्ड गुड्स 18,000। मेरी तरफ देखना, कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा। नहीं अब मन में सोचो, तो सोचना है ठीक है जी, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। बाबू सोल्ड गुड्स याद करो कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। माही जी कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है? सेल और कैश। सेल पे रूल नॉमिनल के, कैश पे रूल रियल के। ठीक है जी? फटाफट से बताएंगे आप मेरे को। बाबू सबसे पहले सेल की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है नहीं, मैं जान के सेल की चर्चा पहले करना चाहता हूं। बाबू रूल क्या कहता है नॉमिनल का? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। सेल एक इनकम है, क्रेडिट होनी चाहिए एज पर रूल। बाबू ये पता लग गया क्रेडिट है। देखो अगर कोई चीज क्रेडिट पहले पता भी लग गई तो लिख नहीं सकते आप, क्योंकि लिखना पहले डेबिट है, इसलिए मैंने जान के पहले कहा था सेल सोच लो।
क्योंकि मुझे पता था क्रेडिट है। ठीक है जी, लिख नहीं सकते आप, लेकिन अगर बड़े दिमाग रखते हो तो बाबू आपको अगर पता लग गया सेल क्रेडिट है, जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है वो तो कंफर्म है ना डेबिट है, तो बाबू लिखना भी शुरू कर दो। क्या इतना सोच रहे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। और अगर किसी को लगता है नहीं यार मेरा तो सोचने का ही मन है, सर सोच लो, कैश पे रियल के रूल रखते हैं, कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। सर अगर मैंने गुड्स बेचा है तो कैश आई तो रहा होगा, और अगर कैश आ रहा है तो डेबिट ही तो होना चाहिए। सोचवा भी दिया मैंने आपको, पक्की बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग गुड सोल्ड। मैंने अगर बाद में कॉपी चेक करी और किसी की भी एक भी ट्रांजैक्शन लिख के मिल गई, आज बताऊंगा तुम्हें मैं, ज्यादा जल्दी है ना तो लिखने की, सारे लिखवा दूंगा आज। पेपर फाड़ दो जिसने लिख दिया, ध्यान रखना, यहां समझने पे ध्यान दे दो बाबू। नेक्स्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। पीयूष भाई सामने देखना जरा, कहते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम राम। कोई मुझे बताएगा ये कैश है या उधार, कैसे पता लगा, नाम लिखा है खाली राम का, तो बाबू ये क्या है, उधार है। तो बाबू ये भी बता दे कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है, सब चुप रहेंगे ना, कौन कौन से दो अकाउंट है मेरे को दो बताओ। अकाउंट इन्वॉल्व में ये बताते हैं, वो नेचर ऑफ अकाउंट है। राम का अकाउंट इन्वॉल्व है एक, दूसरा वो दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक परचेस और एक राम। राम हुआ क्रेडिटर, ठीक है जी, और परचेस नॉमिनल में चला जाएगा, यानी कि नॉमिनल का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेज एक्सपेंस है तो कर दो डेबिट, पक्की बात। तो बाबू राम पक्का क्रेडिट होगा, ये कंफर्म हो चुकी है मुझे बात, लेकिन मैं फिर भी सोच लेता हूं, राम क्रेडिटर है, पर्सनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं, डेबिट द एंड क्रेडिट द, डेबिट द, तेज नहीं बोल सकते, डेबिट द एंड क्रेडिट द। इधर देखना, अगर बिजनेस किसी को कुछ दे रहा है तो वो हुआ रिसीवर, डेबिट करना। अगर कोई इंसान बिजनेस को कुछ दे रहा है तो वो हुआ गिवर, उसको क्रेडिट करना। रूल ये कहता है, इधर देखना, राम ने बिजनेस को गुड्स दिए, आपने क्या दिया, उसको कुछ दिया आपने, क्रेडिट दा, समझ में आ गया, राम क्रेडिट होगा, परचेज डेबिट और राम क्रेडिट। लो जी प्यारे बच्चों, बाबू परचेज को करना डेबिट, मुझे लगता है जर्नल एंट्री सबको लिखनी तो समझ में आई गई होगी, ऐसा तो कुछ है ही नहीं जो समझ नहीं आने वाला है। और आपको ये भी पता है सब पुराने रूल के हिसाब से चल रहा है। याद है जब दिन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चल रहे थे, मैंने क्या कहा था, शायद ही कोई बच्चा होगा मेरा बैच ज्वाइन कर पाएगा, इसके बाद शायद ना हो जाएगी। वो इसलिए कहा था बेटा, क्योंकि 1 महीने तक चैप्टर इस पर चलेगा, मैं क्या करूंगा, किसी को बिठा के भी यहाँ जिसको पुराना रूल ही नहीं आता। तो बाबू अब एक बात नहीं आ सकती है, सब सामने देखेंगे। बाबू मुझे लिखना है परचेज अकाउंट डेबिट, क्रेडिट करना है राम को, सब सामने देखो, यहाँ एक बात नहीं है। बाबू जब भी कोई नाम आएगा, या अगर अकाउंट वर्ड लिखने के बड़े इच्छुक हो तो क्या लिखोगे, राम्स अकाउंट, ठीक है जी। और अगर अकाउंट नहीं भी लिखना तो नाम के आगे अकाउंट बिना लिखे भी काम चल जाता है, यानी कि ऐसे भी छोड़ सकते हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है जी। इंडियंस आर वेरी लेजी, अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, फिर ए लगाएंगे, फिर स्लैश करेंगे, फिर सी। मैं तो भैया नमस्ते मेरी तरफ से, मैं कभी नहीं लिखूंगा नाम के आगे अकाउंट, मुझे तो यही अच्छा लगता है, ठीक है ना, समझ गए ना तुमने क्या करना है। बेचारे कह रहे हम तो पहले ही समझाए, बोर्ड के पेपर में नहीं लिख के आए इतना, यहाँ लिखेंगे। आओ जी, मैंने कहा याद करा दो, रिजल्ट भी आने वाला है ना, मैं याद कराता रहूंगा तुम्हें। आओ जी, हार्ट बीट ऊपर नीचे, अरे कल नहीं आता भाई, ये कंफर्म है मुझे। आओ, नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बाकी आ भी रहा होगा तो मेडिग्राम फोन करके पहले मैं 2-3 वर्ड बुक करा दूंगा। आओ जी, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बाबू 8000, किस किस का कराऊं बस ये बता दो। तो जी सब सामने देख रहे हैं, कहता है सोल्ड गुड्स टू हार्दिक। अब जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा, लास्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है जी। आराध्य कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है बेटा, एक सेल्स, एक हार्दिक,
कंफर्म बात, ये पता लग रहा है कि उधार है, सब सोच पा रहे हैं इस चीज को। बाबू एक सेल अकाउंट इन्वॉल्व है और दूसरा हार्दिक, ठीक है जी। बस अब तेरी जिम्मेदारी खत्म, अब मैं किसी और से पूछ लूँ। उज्जवल भाई सेल्स पे कौन सा रोल लगाओगे और रोल क्या है, सीधा सीधा बता दो, नॉमिनल रोल भी बता दो फटाफट से। रोल यही है बाबू। हार्दिक पे कौन सा रोल लगाएगा इलेश, और रोल क्या ये भी बता दे। अच्छा हार्दिक हुआ क्या बन, पहले ही बता अकाउंट्स की भाषा में। डेटर, समझ में आ रही है बात। अब कौन से रोल लगाएगा पर्सनल के, रोल क्या ये भी बता दे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इधर देखना बेटा बाबू, सेल पे नॉमिनल के रूल कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। सेल एक इनकम है, क्या करोगे क्रेडिट। हार्दिक डेटर है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इधर देखना, बिजनेस ने उधार पर कुछ बेच दिया भाई हार्दिक को, बिजनेस नहीं तो कुछ दिया, या किसी इंसान ने बिजनेस को कुछ दिया, उसने क्या दिया हमें बताओ, कुछ दिया, हमने उधार पर कुछ दिए। डेबिट द रिसीवर, हार्दिक को कर देना डेबिट, सेल्स को कर देना क्रेडिट। सोच पा रहे हो पक्का से। आओ जी बाबू, हार्दिक को कर दिया है डेबिट, मैंने अकाउंट वर्ड नहीं लिखा, ढंग से देख लेना, नाम क्या क्या अकाउंट नहीं चाहिए मुझे, ठीक है जी। और बाबू सेल्स को कर दिया है क्रेडिट, बीइंग गुड सोल्ड। चलो जी बाबू, अमाउंट क्या है 12,000 है। अभी खत्म हो गया क्या क्वेश्चन। अरे नहीं, जर्नल एंट्री में बैलेंस नहीं होती, जर्नल एंट्री में होता है टोटल। सब सामने देखो बाबू, सारी ट्रांजेक्शन हो गई सारी की सारी। अब एक काम करेंगे, अब हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ पर्टिकुलर के कॉलम तक नहीं रहेगी, लास्ट तक ले जाओ, ठीक है जी बाबू। मैं जब टोटल करता हूं, मैं यहाँ डबल लाइन खींचता हूं, आप देख लेना कैसे करना है। मैं लिखूंगा टोटल, बाबू टोटल कर दो, अमाउंट डेबिट में अलग अमाउंट क्रेडिट में अलग। वैसे जो डेबिट में टोटल आएगा वही क्रेडिट में टोटल आएगा। देख लेते हैं क्या टोटल आ रहा है। 30 और 20 50, 6,58,000 रुपए आ रहा है, 6,58,000। आप कर लेना अमाउंट साइड का टोटल ये है। समझ में आई 5 की 5 ट्रांजेक्शन पक्का से। नया क्या किया, फॉर्मेट सिखा दिया, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट वही, अकाउंट इन्वॉल्व वही, नेचर ऑफ अकाउंट वही। अच्छा एक बात सुनो, अगर बाबू जब नंबर ऑफ एंट्रीज बढ़े, अभी आपको लग रहा होगा कि यार मैंने 35 मिनट लगा के क्वेश्चन किया, ऐसा लग रहा होगा बहुत सारे बच्चों को कि मैंने 35 मिनट लगाए क्वेश्चन करने में, ठीक है बिल्कुल लगा। और अगर किसी क्वेश्चन में 10 एंट्री आ जाए तो 1 घंटा लग जाएगा, आपको भी लग रहा होगा कि आपको 1 घंटा लग जाएगा, लग रहा है ना ऐसा। ऐसा हो सकता है कई बच्चों को फील दे रहा हो। सर पहली बात तो बड़ा टिप्स पे हो जाएंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, अकाउंट एंड सब कुछ। दूसरी बात, आपको क्या लगता है 1 घंटा लगने दूंगा मैं, 10 एंट्री आएंगी 2 मिनट लगाएंगे, ठीक है जी। वही आपको परसों ही पता लग जाएगा, या ऐसा हो सकता है मैं कल से ही शुरू कर दूँ वो चीज। मैं आपको ऐसे 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 सिस्टम बता दूंगा ना, भूल जाओगे ये रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, ये याद ही नहीं रहेंगे कभी, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट ही नहीं याद रहेंगे और जर्नल एंट्री बन रही होगी। ऐसे ऐसे सिस्टम है मेरे पास, टेंशन है लो आप, ठीक है जी। पर आज आज फील कर लो ये कि मैं बहुत टाइम लगा रहा हूँ, मैं सब कुछ याद करा रहा हूँ पुराना। अभी थोड़े दिन रुक जाओ, बस 1 आध दिन हो, फिर देखेंगे इसको इसका आईना दिखा देंगे। कहीं तो समझ रहा हो अपने आप को मुश्किल, जानता नहीं हमें। आओ जी, अब आपकी जिम्मेदारी है 5वां ट्रांजेक्शन फटाफट से नोट कर दो। मैं इतने होमवर्क का क्वेश्चन बना रहा हूं एक साइड में।
सात्विक भाई यार मैं इधर देखता हूँ आप बोलते हो तो फिर पीछे से। लो उत्तर, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी नोट डाउन करके जाएंगे, विद डेट करके आएंगे। रखेंगे आज के लिए इतना ही सारे बच्चों, तो बाय।